छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और इस धान के कटोरे में धान खरीदी जारी है। हर खरीदी केंद्रों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी ना हो। राज्य में चल रही धान खरीदी व्यवस्था किसानों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर रही है। साय सरकार धान तस्करी पर लगाम लगाकर एक तरफ किसानों के हितों की रक्षा तो कर ही रही है, साथ ही दूसरी तरफ किसानों को उनके फसलों का पूरा लाभ भी दे रही है। धान के कटोरा में किसान खुशहाल। धान खरीदी में पारदर्शिता तस्करी पर लगाम। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों की खुशहाली का आधार है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य में इस साल धान खरीदी पूरी पारदर्शिता और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर की जा रही है। गांव हो या शहर, धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था का लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, साथ ही खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर सभी जिलों में कलेक्टर सक्रिय है। प्रशासनिक टीम के साथ केंद्रों पर जाकर जांच की जा रही है। प्रत्येक जो हमारे जिले के 86 उपार्जन केंद्र है, सभी जगह पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है और उस पर कड़ी मॉनिटरिंग करने के लिए उसके ऊपर हम लोग जोनल अधिकारी का भी नियुक्ति किए हैं ताकि अवैध कोचियों का या जो आपका जो बाहरी राज्य से धान ना आए। इसके लिए आपको कंटिन्यू हमारे मतलब जो रेवेन्यू विभाग और जो टीम है, उड़न दस्ते की टीम है, उसके द्वारा जब्ती की कार्रवाई, सीजा की कार्रवाई की जा रही है। जिले में 1,65,000 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया है। अभी 18,000 किसानों ने धान अपना बेच दिया है। हमने कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और वहाँ पे जो व्यवस्था है वो संतोषजनक है। मैं जिला प्रशासन की तरफ से सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी किसानों का निर्धारित मात्रा में धान जो है वो जिला प्रशासन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। साय सरकार के इस कदम से न केवल केंद्रों पर सुधार हुआ है, बल्कि किसानों का भरोसा भी मजबूत हुआ है और यही वजह है कि किसान इस बार की धान खरीदी से बेहद संतुष्ट और खुशहाल नजर आ रहे हैं। यहाँ स्थिति बहुत अच्छा है सर, साफ सफाई का व्यवस्था अच्छा है, पानी पेयजल का व्यवस्था समिति के द्वारा किया गया है और यहाँ पर बढ़िया स्ट्रीट लाइट वगैरह परमानेंट यहाँ के प्रबंधक के द्वारा किया गया है और किसानों को अभी तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और किसान भी इस क्षेत्र के कॉपरेट कर रहे हैं, बढ़िया सुखा करके साफ सफाई के साथ धान को ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है। खास बात यह है कि धान खरीदी की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिससे किसानों को धान बेचने के लिए पर्याप्त समय भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जब धान खरीदी शुरू की जाती है तो एक समस्या जरूर सामने आती है, धान तस्करी की। दूसरे राज्यों से लाकर छत्तीसगढ़ में धान खपाने वाले पर भी इस बार साय सरकार सख्त है। तस्करी पर रोक लगाने के लिए सीमा वाले इलाकों में निगरानी की जा रही है, जिससे तस्करी पर लगाम लग सके। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ये सत्र किसानों के लिए खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि की नई दिशा लेकर आया है। सरकार की दृढ़ नीतियां और प्रशासन की सक्रियता मिलकर किसानों के भविष्य को और उज्जवल बना रही हैं। खेती किसानी के लिए समय पर भुगतान अन्नदाता की सबसे बड़ी जरूरत होती है और इसका भी साय सरकार पूरा ध्यान रख रही है। किसानों का साय सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ खुशहाल छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको कई जिलों से आए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। खरीदी केंद्रों पर क्या व्यवस्था है, प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है, देखिए। मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र पे अभी मैं मौजूद हूं और रायपुर का मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र, और यहाँ देखिए तमाम चबूतरे बनाए गए हैं और यहाँ धान बोरियों में तौलने के बाद रखे गए हैं। कुछ बोरियों को हमाल यहाँ पे उठा रहे हैं, किसान हैं जो अपने धान लेकर आए हैं। धान कटाई के बाद साफ सफाई करते हैं, बोरियों में भर के और फिर यहाँ पे किसान लाते हैं। यहाँ पे भी हमाल की व्यवस्था रहती है और तौल के बाद ये ऐसे बोरियों को जो है वो सजाकर इन्हें स्टैक लगाकर इन्हें रखा जाता है और जरूरत पड़ने पे इन्हें ढकने की भी व्यवस्था होती है। कई सारे ऐसे भी धान खरीदी केंद्र है जहां पे चबूतरे के साथ साथ शेड भी बन गया है, तो वहां पे अस्थायी व्यवस्था भी हो गई है। सरकार की मंशा है कि आने वाले वक्त में और भी धान खरीदी केंद्रों पर शेड बनाया जाए। व्यवस्था कैसी है? आपको टोकन कट गया था, ठीक से तौल वोल हो गया, सब अच्छे से, कैसा क्या रहा है? मेरे को तो यहाँ का जो सुविधा है वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, ताकि हम किसान हम लाए सिर्फ अपना ट्रैक्टर लगाएं और जो भी है वो खुद उसके हिमाल है। जो हमारे जो सोसाइटी प्रबंधक है वो ऐसे प्रबंधित किया है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ का सिस्टम जो है। कहीं ना कहीं सुचारू रूप से सही समय पे बारदाना वितरण हो जा रहा है, किसानों को असुविधाजनक नहीं हो रहा है। आ रहे हैं का ऑनलाइन गेट पास के माध्यम से पूरा 100% गेट पास हो जा रहा है। गेट पास होने के हित पर साथ धान चेकिंग के अनुसार बारदाना वितरण किया जा रहा है। तत्पश्चात आप देख सकते हैं कि लगभग एक ही किसान का आज तौल बचा है। तो ऑपरेटर हैं, किसान भी हैं और किसान कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है और धान बेचने की प्रक्रिया में ये अपने जो धान है उसे बस गाड़ियों में भर के यहाँ पे ला रहे हैं। बाकी हमाल से लेके तौल से लेके सारी व्यवस्था यहाँ पे सोसाइटी में हो जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। महासमुंद में हमारे संवाददाता ने धान खरीदी केंद्र पर खुद जाकर किसानों से बात की और वहां का हाल जाना। धान खरीदी बहुत आसानी सुगमता से हो रहा है, टोकन सही समय पर हमें प्राप्त हो जा रहा है और यहाँ पानी जैसे आएंगे तो नमी के चेक करते हैं, फिर नमी चेक करने के बाद अंदर प्रवेश हो रहा है। समय पर धान दिख जा रहा है, तौल हो जा रहा है। छाया की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है और टोकन 70% ऑनलाइन कट रहा है, 30% समिति से काटा जा रहा है और इस हिसाब से यहाँ 1654 क्विंटल की लिमिट है, उसके अनुसार से धान खरीदी हो रही है। धमतरी जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में सुरक्षा और इंतजाम इस बार बेहद मजबूत रखे गए हैं। धान बेचने पहुंचे किसानों के चेहरों पर संतोष और खुशी झलक रही है। किसानों का कहना है इस बार शासन की नई तकनीकी व्यवस्था से सब कुछ आसान और पारदर्शी हो गया है। पहले चोरी की समस्या जैसे कम ज्यादा तौल कांटा परेशानी हो, अब सही तौल होती इलेक्ट्रॉनिक कांटा में आए से इसे बहुत सहूलियत है। समय समय पर अधिकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं, किसानों का हालचाल भी पूछ रहे हैं, कर्मचारियों से भी बात हो रहा है, सब चीज का सुविधा है। तौला लेट हो वो एक कांटा से बट वाले से टोकन काटे में समस्या आती से अब ठीक आते और सरकार ने बहुत धन्यवाद देते हुए ऐसने चलाता रहे। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को किस तरह की सहूलियत मिल रही है और पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं, राजधानी रायपुर में मौजूद हैं सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, आपकी क्या है ग्राउंड रिपोर्ट धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर? देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ में 31 लाख हेक्टेयर से अधिक के रकबे में धान उपजाई गई है, जिसकी खरीदी और करीब 27 लाख से अधिक किसान पंजीकृत है। तो समझिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है वो किसी उत्सव से कम नहीं होता है दिव्यांश। और ये उत्सव सरकार के लिए भी रहता है और ये उत्सव किसानों के लिए भी रहता है। और इस उत्सव में आतिशबाजी का वक्त अगर दिवाली है और अगर होली है तो गुलाल उड़ाने का वक्त उस वक्त आता है जब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पारदर्शी व्यवस्था के तहत और बहुत सुगमता से चल रहा हो। राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र पे मैं गया था, वहां कमोबेश इसी तरह की स्थिति है जिस व्यवस्था की मैं बात कह रहा हूं। इसके अलावा भी जो बाकी धान खरीदी केंद्र है इसी तरह की व्यवस्था है। किसान जो है जिनसे हमने बात की वो किसान
बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर पे या जिसके पास बैलगाड़ी है, दूसरी गाड़ियां हैं, पिकअप वाहन हैं, उस पे अपने धान लोड करके ला रहे हैं धान खरीदी केंद्र तक। और धान खरीदी केंद्रों पर चाहे हमाल की व्यवस्था हो या तौल की व्यवस्था हो, जांच के बाद मतलब जो नमी की जांच होती है उसके बाद ये सब व्यवस्थाएं वहीं पे की गई है पहले से, और बहुत सुचारू तरीके से उनका धान जो है बिक जा रहा है। समर्थन मूल्य की जो राशि है वो सरकार ने इंश्योर किया है कि 48 घंटे के भीतर आ जाए। तो कई दफा तो मैं जिस समिति पे गया था उस समिति के ऑपरेटर से बात हमने की तो उनका कहना था कि हम तो धान खरीदा गया और उसी दिन शाम तक में क्रेडिट कर देते हैं किसानों के अकाउंट में। तो ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत हमने जिन किसान से बात की वो किसान जो है वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। और जिस तरह से बड़ी एक तरह से जो है खरीदी की पूरी व्यवस्था लगती है, पूरा अमला लगता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की व्यवस्था धान खरीदी केंद्र पे चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। किसान को सही वक्त पर मेहनत का फल मिलता है तो आत्मविश्वास उसका और बढ़ जाता है अगले साल के लिए। बहरहाल महासमुंद में क्या स्थिति है बताएंगे जन्मजय कुमार। जन्मजय। बिल्कुल, देखिए महासमुंद जिले की अगर हम बात करें ना तो महासमुंद जिले में अभी तक 2,20,000 मीट्रिक टन धान खरीदे जा चुके हैं और 182 उपार्जन केंद्र और समिति 130 है। इसके माध्यम से जो धान खरीदी इस बार हो रही है, धान खरीदी केंद्र का हमने दोपहर में यहीं पे जायजा लिया और इस जायजे के बाद जिले के कलेक्टर से भी फोन पे बातचीत हुई। वो आज भी डीएमओ जिला अधिकारी हैं उनके साथ में खरीदी केंद्रों में जा करके जायजा ले रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर कहीं कोई किसानों को तो परेशानी ना हो। इस खरीदी केंद्र में अगर हम बात करें तो इस खरीदी केंद्र में और जिले में भी और कई जगह मेरी बातचीत भी हुई तो यहाँ पे किसानों के लिए सारी सुविधाएं टोकन को लेकर के हो या उसके तौल को लेकर के हो तो तौल भी अब वो इलेक्ट्रिक कांटे से होता है तो ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल हो रहा है और छायादार जगह है, पीने के लिए पानी है। तो इस तरीके से और दूसरी चीज है जो जिले में जो जिले के जो कलेक्टर हैं वो लगातार जो क्योंकि ये महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है तो जो कोचिए हैं वो धान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में लाके खपाने की तैयारी में बिल्कुल रहते हैं। इस बार दोनों ही रास्तों में जो सरायपाली का जो इलाका है और यहाँ से कोमा खान का जो इलाका है वहां पे कोची अवैध धान यहाँ पे खपा ना सके इसके लिए बाकायदा चेक पोस्ट लगाया है। वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, तो बिल्कुल निगरानी की जा रही है और किसान इस बात से बिल्कुल आश्वस्त है। और क्योंकि इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार की जो धान खरीदी वो अलग है और वो अलग इसलिए है क्योंकि हर बार जो होता था कि धान का उठाव नहीं हो पाता था और उठाव नहीं हो पाने की वजह से खरीदी केंद्रों में उपार्जन केंद्रों में धान पड़ा रहता था, इसलिए कि किसान अपना धान बेच नहीं पाते तो उसमें समय लगता था। लेकिन यहाँ पे एक हर समिति में हर उपार्जन केंद्रों में एक लिमिट तय की गई है कि इस लिमिट से ज्यादा धान नहीं खरीदना है क्योंकि इस बीच में बाकायदा धान भी खरीदी जा रही है। हमारे साथ और किसान है, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि इस बार जो धान खरीदी है वो किस तरीके से की जा रही है? बहुत अच्छा साहब, बढ़िया खरीदी होते। क्या कुछ व्यवस्था है आप लोगों के लिए यहाँ पे? हाँ, यहाँ सब चीज की व्यवस्था है, पानी है, अच्छा बोरा मिलते हैं, टोकन करते छे। परेशानी अतके है कि धान खरीदी थोड़ा बढ़ा देती है। ठीक है, देखिए किसानों की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और अधिकारियों की पैनी नजर, व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कमल जायसवाल से जो पखांजूर में मौजूद हैं। कमल, आपकी रिपोर्ट। देखिए 15 नवंबर से जो है धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी का काम चालू है और पखांजूर क्षेत्र के 40 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। इस बार इस इलाके से पखांजूर इलाके से जो है लगभग 32,200 लाख कुंटल जो है खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके अलावा अभी तक जो है 40 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 40,000 कुंटल की जो धान है उसकी खरीदी की जा चुकी है। साथ ही बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का जो इलाका है यहाँ से PV 18 यहाँ से जो है धान इंपोर्ट किए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। इस पे बिचौलियों को रोक लगाने के लिए जो है प्रशासन ने यहाँ पर टीम बनाई हुई है ताकि बिचौलिया की धान जो है धान उपार्जन केंद्रों तक ना पहुंचे और किसानों की धान की जो है खरीदी हो सके। इसके अलावा धान उपार्जन केंद्रों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, समय पर भुगतान किया जा रहा है। साथ ही डिजिटलाइजेशन का जो कांटा है उसमें जो है माप किया जा रहा है किसानों का धान का। साथ ही तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था हो चाहे भुगतान की व्यवस्था हो, किसानों को समय पर उपलब्ध हो रहा है और किसान जो है खुश नजर आ रहे हैं। जी, किसान खुश नजर आ रहे हैं और जब किसान खुश होता है, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत पाता है तो यकीन मानिए
इसका श्रेय सरकार को भी जाता है, अधिकारियों को भी जाता है और बेहतर सिस्टम को भी जाता है। लेकिन क्या यही स्थिति मुंगेली में भी है? बताएंगे राकेश प्रताप सिंह। राकेश जी, मैं बताऊं कि यहाँ मुंगेली जिले में जो है वो धान सुचारू रूप से खरीदी की जा रही है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो है वो 1,10,887 किसानों ने जो है वो अपना पंजीयन कराया था, जिनसे अब तक जो है 10 लाख कुंटल से भी ऊपर धान जो है मीट्रिक टन कुंटल से ऊपर जो है वो धान खरीदी की जा चुकी है। और वहीं 2,67 लाख रुपए की जो है वो धान की खरीदी हुई है, जिसमें 2,30 लाख का भुगतान किसानों को अब तक कर दिया गया है। जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए उन्होंने जो है वो जो यहाँ समस्या आती थी वो टोकन को लेकर के जो समस्या आती थी, तो धान खरीदी के पहले ही कलेक्टर ने जो है वो शासन को पत्र लिख करके जो 88,000 टोकन की जो व्यवस्था यहाँ पर थी उसको 1,30,000 के आसपास उन्होंने यहाँ पर की। और बारदाने की अगर बात की जाए तो बारदाना भी जो है वो हमेशा बारदाने को लेकर के जो समस्या आती थी वो समस्या भी अब पूरी तरीके से यहाँ पर निराकरण कर लिया गया है। और एक तरफ अगर किसानों के भुगतान की बात की जाए तो किसानों के लिए जो है वो एटीएम का उनको प्रदान किया गया है और हर समिति केंद्रों में जो है माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान जो है वो अपना धान बेचकर तत्काल यही से जो है वो अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। इस तरीके से अगर जो सबसे बड़ी समस्या धान खरीदी को लेकर के आती थी तो वो धान उठाव को लेकर आती थी, क्योंकि धान का उठाव जो है वो समय पर नहीं होता था और धान में सूखत की बात आती थी। इस बात को भी जो है वो इस बार जो है सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और धान के उठाव को लेकर के जो व्यवस्था की गई है, तो मुंगेली जिले की अगर बात की जाए तो अब तक जो है वो 1 लाख क्विंटल से भी अधिक जो है वो धान का परिवहन किया जा चुका है। और जो है किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना है, इसके लिए जो है वो कलेक्टर सतत निगरानी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड जो है वो यहाँ पर निगरानी समिति बनाई गई है और परिवहन की जो सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाताओं की टीम ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, किसानों से बात की। निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, किसान पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा खुश नजर आ रहा है, आर्थिक रूप से अपने आप को और मजबूत समझ रहा है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बाय चांस किसी वजह से अगर किसानों को किस तरह की दिक्कत आ रही है तो अधिकारियों की सहभागिता कितनी दिखाई दे रही है? देखिए, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई गई है और मॉनिटरिंग सिस्टम न सिर्फ जिला स्तर पे मतलब राज्य स्तर पे भी कंट्रोल रूम जो है वो बनाया गया है। और अगर किसान को किसी तरह की समस्या है तो वो सीधा संपर्क भी कर सकता है और उन समस्याओं के हल की जो है वो माकूल व्यवस्था रखी गई है। खुद वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो इसका पूरा निगरानी इस पे कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था और दिखाया भी था दर्शकों को कि किस तरह से खाद्य विभाग की जो सेक्रेटरी है वो धान खरीदी पे केंद्र पे पहुंची थी और उन्होंने पूरे व्यवस्थाओं को देखा था और बहुत संतुष्टि उन्होंने जताई थी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिस तरह से निर्देश है कि बहुत जो है वो निश्चिंतता वाली, मतलब किसान एकदम निश्चिंत होकर धान बेचे और बहुत पारदर्शी व्यवस्था हो, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी पूरी तरह से जुटे हुए नजर आ रहे हैं और उसका असर देखने को